साथियों, एक और मस्जिद के इमाम को पीट पीट कर मारा भी गया, ये इल्ज़ामात लगे, लेकिन कंफर्म ये हुआ कि ट्रेन से बाहर उसे फेंका गया और उसकी मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करे कि रहमत करे इमाम साहब को, जिनकी मौत हुई है, जो हमसे रुखसत हुए हैं। दरअसल बिहार का किशनगंज इलाका है, जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल के इमाम हैं, जो अपनी आबाई रियासत वापस जा रहे थे और मुबैना तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन के करीब जब पहुंचते हैं तो बरेली के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में उनको मारा पीटा गया, फिर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उनकी लाश संडे के रोज़ यानी 26 अप्रैल को रेलवे पटरियों के करीब से मिली थी, जो पिछला इतवार था। एक हफ्ता बीत गया और रेलवे हुकाम ये दावा कर रही है कि 30 साला मौलाना तौसीफ़ रज़ा की मौत एक हादसा है, लेकिन उनके अहले खाना के मुताबिक उन पर ट्रेन में हमला किया गया, जो अक़लियती बरादरी या माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला और नफ़रत अंगेज़ जुर्म लगता है, जो पहले भी हुआ। तौसीफ़ एक जो कि सुरजापुरी मुसलमान थे, जो बिहार के सीमांचल यानी शुमाल मशरक़ी जो इलाका है वहाँ से आते हैं और एक कम्युनिटी या एक बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले थे और अपने नर्म मिजाज और अच्छे बर्ताव के लिए मशहूर थे। उनका ताल्लुक़ किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक में भूगत और पंचायत के तहत बाकतोली गांव से था, जो हमारे पास इत्तलात हैं। और हाल ही में ज़िला सीवान के एक मदरसे से में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन 24 और 25 अप्रैल को मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलमारूफ ताज शरीयत के उर्स सालाना यौम वफ़ात में शिरकत के लिए बरेली गए थे, जहां पहले उन्होंने तालीम हासिल की थी। और तौसीफ़ की गमज़दा बीवी जो तबस्सुम है, वो एक मीडिया चैनल से बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने उनको कॉल किया या उनकी वापस कॉल का इंतज़ार कर रही थी, जब वह इतवार की रात सिवान के लिए ट्रेन में सवार होने वाले थे। रात 9 बजे थोड़ी देर बाद कॉल आई, लेकिन बाद में घबराहट की हालत में थे। मुझे बताया कि कुछ लोग उनसे बेहुदा बातें कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और मुझसे मदद के लिए शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश में मैं पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा। तौसीफ़ की गमज़दा बीवी तबस्सुम खातून जो गमज़दा लहजे में ये बातें बता रही। फिर असदुद्दीन ओवैसी भी लिख रहे हैं कि आई होप द रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विल टेक एक्शन अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स विच लेड टू द किलिंग एंड डेथ ऑफ मौलाना तौसीफ़ रज़ा ऑन द ट्रेन। फिर 2024 में तबस्सुम की मौलाना तौसीफ़ से शादी हुई। सरकारी स्कूल में टीचर बनने की तैयारी कर रही थी। वो घबरा कर अपने शौहर को वीडियो कॉल करने लगी, तो उसने देखा कि कोई शौहर को गरिबान से उनको पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रहा। इधर मंडे सुबह 9 बजे बरेली कैंट थाने में एक पुलिस एहलकार को कॉल मौसूल हुई और उसके बाद पता चला कि यहाँ इस तरीके से एक मौलवी की लाश पड़ी है। मौलाना तौसीफ़ की मौत से जहाँ ख़ानदान पर आसमान टूट पड़ा है, लेकिन तबस्सुम ने तौसीफ़ के वालिद मोहम्मद अबुल हसन को, जो कि किसान हैं, दिल्ली और पंजाब में काम करने वाले 4 भाइयों को खबर दी। उनमें से 2, जिनमें से सबसे छोटा तौहीद आलम, जो दिल्ली के पहाड़गंज के एक गेस्ट हाउस में काम करता था, बरेली पहुँचे। लेकिन आज एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद भी नफ़रत और खौफ का माहौल जो उत्तर प्रदेश में आज से कई बरस पहले शुरू हुआ था मौजूदा हुकूमत के साथ, वो आज भी जारी है। उसकी ताज़ा मिसाल ये है। फिर हम दिल्ली के इखलाक से लेकर मुजफ्फरनगर तक के दंगों तक की बात नहीं भूल सकते और मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने का ज़िम्मा जो है वो अथॉरिटीज़ का है। बसूरत दीगर ये मामलात पेश आते रहेंगे। बहरहाल पुलिस इसमें फाइनली करती क्या, ये देखने वाली बात होगी। शिकायत जब की गई है तो उसकी या मेडिकल डिटेल्स जो है वो ये मेरे पास हैं, जो आपको यहाँ पर उल्टी आएंगी तो शायद आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सारी कहानी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान उत्तर प्रदेश में ट्रेन से बाहर फेंके जाने वाले बिहार के जो आलिम दीन हैं, तौसीफ़ रज़ा, मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अज़हरी के उर्स में शिरकत के लिए बरेली गए थे। ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करें।